दोस्तों, एक महिला जिसका नाम शबाना होता है, वह अपने पति से कहती है कि तुम ज़्यादा देर तक मेरे साथ में संबंध नहीं बना पाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शक्तिवर्धक गोलियाँ लेके आई हूँ। इन 8 गोलियाँ वो महिला अपने पति को देती है और वो गोलियाँ 8 गोलियाँ वो पति खा जाता है और वह महिला अपने पति के साथ में अपनी हवस को उसके साथ में पूरा करती है। यहाँ तक उस पति के प्राण निकल जाते हैं, लेकिन महिला उसकी लाश के साथ में सोई रहती है। सुबह होती है तो वो देखती है कि उसका पति जो है मर चुका है। वो रोना-धोना शुरू कर देती है। आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस भी उसी में से किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद मौके पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जो है शबाना से पूछताछ करती है और उसके बाद में उस आबिद नाम के आदमी के जो जेब में 8 रैपर मिलते हैं, शक्तिवर्धक कैप्सूल के होते हैं। पुलिस उसको बरामद करने के बाद में शबाना से पूछताछ करती है और कहती है कि ये बताओ इसकी मौत कैसे हुई? शबाना कहती है कि ये शक्तिवर्धक गोलियां ज़्यादा खा लिए थे, इसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई और मौत हो गई। पुलिस शबाना की बात हकीकत मानती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद में शव को दफनाया जाता है और पुलिस अब इस बात को हकीकत मान चुकी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में इस केस को फिर से तह से जांच करना शुरू कर देती है और उसके बाद में जो सच्चाई सामने आती है, आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 पे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, साथ में एक पति पत्नी के रिश्ते को भी शर्मसार कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है, कानपुर के एक बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में आबिद अली नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी शबाना, उसका एक बेटा, 3 लोग रहते थे। लेकिन परिवार का सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन 19 जनवरी 2025 की रात में आबिद जो है अपनी पत्नी शबाना के साथ में खाना-पीना खाने के बाद में उसके साथ सोने के लिए चला जाता है और वो सुबह जब नहीं उठता है, वो शबाना के साथ में संबंध भी बनाता है। लेकिन शबाना जो है सुबह वो उसके साथ में सोई रहती है और वो जो है सुबह उठ के रोने का नाटक करने लग जाती है। अब पुलिस ये रोना-धोना सुनकर लोग पहुँचते हैं और लोग देखते हैं कि इसके पति की मौत हो चुकी है। इसी में से कोई व्यक्ति जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। मौके पर पुलिस भी आती है। पुलिस शबाना से पूछताछ करती है और आबिद की जो है डेड बॉडी से जो पैंट पहना होता है आबिद, उससे जो है 8 रैपर मिलते हैं, जो कि शक्तिवर्धक कैप्सूल के होते हैं। शबाना सच्चाई बताती है कि ये कैप्सूल खाने की वजह से आबिद की तबीयत खराब हो गई और वो उसकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस ये बात को सच मान लेती है और उसके बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम भी हो जाता है और उसके बाद में आबिद की लाश को दफना भी दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो पता लगता है कि आबिद की मौत जो है वो शक्तिवर्धक गोली खाने से नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला दबाने से मौत हुई थी। अब पुलिस जब ये बात जानती है, तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत शबाना को उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। साथ में शबाना के कॉल डिटेल भी निकालती है। तो पता चलता है एक रेहान नाम का एक लड़का होता है, जिससे शबाना काफ़ी समय तक बात करती है। अब उस रेहान नाम के लड़के को उठाया जाता है और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। ये तीनों मिलकर यानी कि आबिद के गले को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और आबिद की मौत हो जाती है और रेहान और विकास वहाँ से चले जाते हैं और ये जो शबाना होती है, ये अपने पति की लाश के साथ में सुबह तक सोई रहती है और सुबह होती है तो रोना-धोना का नाटक करती है और उसके बाद में आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सच्चाई जब पुलिस को बताती है, शबाना जो है अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उसके बाद में पुलिस शबाना और रेहान को जेल भेज देती है। लेकिन
विकास अभी जो है वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इनका जो शबाना और रेहान का जो अफेयर चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था। और आबिद जो है बहुत समझाता है शबाना को, लेकिन ये बात जो है, अब इन दोनों ने एक प्लान बनाया। शबाना और रेहान ने कहा कि इन आबिद को इस दुनिया से हटा दिया जाए, और ये लोग जो हैं वहाँ से ये साजिश रचते हैं, और उसके बाद में रेहान अपने एक दोस्त विकास को बुलाता है और शबाना के साथ मिलकर आबिद की हत्या कर देता है। अब ये दोस्तों दोनों जेल में हैं। अब उस एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो गई, और अपने पति की हत्या कर दिया इसने, और एक माँ का बेटा बिछड़ गया, उसकी दुनिया उजड़ गई एक माँ की। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।